Hello students, in this discussion we are going to understand what are exponents. इस डिस्कशन में हम लोग समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, एक्सपोनेंट्स का बेसिकली यूज़ होता है लार्ज नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, समझने के लिए और इजीली एक्सप्रेस करने के लिए। एज इन द केस लार्ज नंबर यूज्ड इन प्लेस ऑफ लार्ज नंबर। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सपोज करो आपके पास है 2 2 2, ठीक है, तो आप इसको एक्सपोनेंट की हेल्प से आप इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में, और इसको पढ़ा किया जाता है। व्हाट इज इट रीड 2 रेज टू द पावर 3 और सिंपली 2 टू द पावर 3 सिंपली। ओके, ये हमारा बेस होता है। ओके, दिस इज आवर बेस। बेस हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब 2 को हमको बार बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को हमको बार बार मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार, 3 बार। ओके, अब ये जो हमारा यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये जो हमारा 3 दिख रहा है, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है, या इसको इंडेक्स बोलते हैं, या इसको पावर भी बोलते हैं। पढ़ने का क्या तरीका मैंने बताया अभी, 10, जैसे मान लो सपोज करो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर में 3, 2 रेज टू द पावर 3। सिंपली जब हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं 2 टू द पावर 3 भी कभी कभी बोला जाता है। ओके, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम लोग ये समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे ईजी बनाया जाए, क्या यूज़ है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यूज़ होता है। ये हर जगह नहीं, मतलब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा अलग अलग बेसिस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो सपोज करो 2 टू द पावर 3 आपने देख लिया, अब इसी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, डॉट 3 टू द पावर 4 डॉट 1 टू द पावर 5, ये अलग अलग हो गए। अभी भी ये रिपीटेड ही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपके बेस क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। ये आपके बेस जो है अलग हो जा रहे हैं। बेस यहाँ पे एक बार 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। 1 की एक खास बात ये है कि आप 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा 1 ही होता है। एज इन द केस आप 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करो, वो नंबर कभी चेंज नहीं होता है। 1 को किसी के साथ डिवाइड करो, वो चेंज नहीं होता है। ओके, 0 के साथ ऐसा नहीं होता है। 0 आप जानते ही हो, 0 सबको 0 कर देता है, एक्सेप्ट आपका जो है डिवीजन वाले केस में। ओके, सो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि इस तरह का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, कभी ये आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, कभी ये आपका एडिशन के फॉर्म में होगा। 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 5। कभी ये आपका डिवीजन के फॉर्म में भी हो सकता है, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, या आपका ऐसे लिखा हो सकता है 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 4। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर हम लोग समझेंगे। फैक्टर से याद आया कि इसमें फैक्टर्स का बड़ा यूज़ है। जैसे आप एलसीएम यूज़ करते थे कि आपको मान लो सपोज करो आपको निकालना होता था 32 का, आपको फैक्टराइजेशन करना होता था, तो आप एलसीएम निकालते थे। तो ये कि यहाँ पे क्या होता था, 2 ये ऐसे करते थे आप, 18 2 4 जा, ओके, एंड सो ऑन, ऐसे आप करते जाते थे। आपको यहाँ पे साइड में क्या मिलता था, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एटसेट्रा। तो ये फाइनली जो होता था वो 2 टू द पावर समथिंग, सपोज करो n मैंने लिख दिया, तो ये उसके फॉर्म में यहाँ पे हो जाता था। तो कुछ कुछ चीज़ें ये वहाँ से भी फैक्टर से भी मिलते हैं। फैक्टराइजेशन का टर्म भी कोई इसी के सिमिलर होता है। तो इतने लंबे फॉर्म को ना लिख करके हम लोग इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम होता है, सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नाम, एनी नेम। ओके, सपोज उसका नाम है, सपोज करो किसी का नाम है शोभित नारायण तिवारी। ओके, तो अब क्या ये नाम बहुत बड़ा हो गया, शोभित नारायण तिवारी। अब हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में SN तिवारी भी बोल सकते हैं, SN तिवारी बोल सकते हैं। कहीं कहीं इसको SNT भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक होना चाहिए, इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, SN कॉमन हो जाएगा बाद में कि हाँ हम लोग शोभित नारायण तिवारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वाइट सिमिलर आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे किसी को नाम में बोला जाता है कि तिवारी जी आ रहे हैं, तिवारी जी के घर चलना है, तिवारी जी के यहाँ मिलना है, तो उसी तरह से SN तिवारी के यहाँ जाना है, SN तिवारी को दिखाना है। सपोज करो कोई डॉक्टर है, तो ये उसी तरह का फॉर्म है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सपोनेंट, ये उसकी क्वाइट इंट्रोडक्शन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट का ऑपरेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे केसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।